आज मैं किसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि किसी कंपनी के अंदर में क्या-क्या चलते रहता है, क्या-क्या होते रहता है, ये सब के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि मान लीजिए किसी कंपनी का आप यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, बाय या सेलिंग करते हैं। तो किसी कंपनी का आप यानी कि बाइंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप उसे यानी कि आप उसे बेचना चाहते हैं, जैसे कि सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि जो कंपनी का शेयर होता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो हमें यानी कि बाय यानी कि सेलिंग करने के लिए देता है। फिर वो ना बदले में ना ही हमें वो कुछ से यानी कि सूद लेता है, ना ही कोई ब्याज लेता है। तो इसी तरह का होता है, यानी कि आप मान लीजिए किसी कंपनी या जैसे कोई भी बिल्डिंग आप खरीदने वाले हैं, तो उस बिल्डिंग का दाम यानी कि 50 लाख के आस-पास है। वो बिल्डिंग का दाम 50 लाख के आस-पास है। आपने उसे 10,000 रुपए पहले से ही आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, यानी कि 10,000 आपने उसे पहले से ही दे दिया कि अगर ये बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा या घटेगा तो आपको इसे अभी यानी कि बिल्डिंग का दाम 50 लाख है, तो आपको उसे 50 लाख में ही बेचना पड़ेगा। अगर वो 50 लाख से बढ़कर 90 लाख या 80 लाख तक भी गया, तो आपको उसे 50 लाख में ही देना पड़ेगा। अगर वो बिल्डिंग का दाम बढ़ के 80-90 लाख तक गया, तो आपको उसे यानी कि 50 लाख में ही देना पड़ेगा। यानी कि आप उसे जैसे मान लीजिए कोई बगल में मॉल खुलने वाला है, यानी कि वो आपको पहले से ही पता है कि बगल में मॉल खुलने वाला है। आपने उसे क्या किया, यानी कि आपने उसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, यानी कि आपने उसे 10,000 पहले से ही दे दिया। यानी कि मैं अगर इस बिल्डिंग का दाम इतना बढ़ा, तो मैं आपको आपसे इतना में ही लूँगा, जो कि अभी प्राइस है। ना ही कि पहले यानी कि बढ़ने के बाद, यानी कि वो यानी कि जो सेलिंग करता है, वो बोलता है कि अगर ये बिल्डिंग का दाम 50 लाख है, तो मैं 50 लाख ही यानी कि बिल्डिंग का दूँगा। मैं पहले से ही मैं यानी कि 10,000 पहले से ही वो दे चुका है, यानी कि वो जो सेलिंग कर रहा है, वो पहले से 10,000 उसे दे चुका है। अगर ये बिल्डिंग का दाम यानी कि 50 लाख से 90 लाख गया, तो मैं आपको 50 लाख ही दूँगा। तो उसमें डील यानी कि डील कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पक्की हो जाती है कि अगर ये यानी कि इस बिल्डिंग का प्राइस बढ़कर 90 लाख तक भी गया, तो मैं आपको इसे 50 लाख में ही दूँगा। तो उसे पता होता है कि ये बिल्डिंग का प्राइस, जो कि यहाँ बगल में मॉल खुलने वाला है, उस बिल्डिंग का प्राइस बढ़कर 80-90 लाख तक करीब जाने वाली, तो वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है। तो जो मालिक होता है, उसे मजबूरी में उसे बेचना पड़ता है, जो कि 50 लाख। जैसे किसी कंपनी का शेयर ही मान लीजिए, जैसे कि आप सेलिंग कर यानी कि पहले से आपको पता होता है इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, तभी तो आप खरीदते हैं। अगर आपके पास पता नहीं होता, तो आप नहीं खरीदते। इसी प्रकार का होता है, आपको पता होता है तभी आप किसी कंपनी का शेयर यानी कि यानी कि खरीदते हैं, तभी वो बढ़ने के बाद आप उसे फिर बेच देते हैं। तो यही होता है, यानी कि जो यानी कि 50 लाख आप 50 लाख में आपने उस बिल्डिंग को खरीदा, और आपको पता है कि इस बिल्डिंग का प्राइस यानी कि 50 लाख से 90 या 80 लाख तक जाने वाला है। आपने उसे कहा कि आपने उसे यानी कि खरीद लिया, यानी कि खरीद लिया, फिर उसे मॉल खोला, उसके बाद आपने उसे बेच दिया। तो इसी का था, यानी कि इन्वेस्ट करना, जो कि आप इसे इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं। आपके पास पहले से पता है, तभी ना आप उसे उसका यानी कि बिल्डिंग को खरीदे। अगर आपके पास पता ही नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग यानी कि यहाँ यानी कुछ खदान या कुछ भी खुलने वाला है, तो वो बिल्डिंग का प्राइस तो कम होता ना। तो यानी कि आप उसे पहले से ही जानते हैं कि यानी कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है या घटने वाला है, तभी आप उसमें यानी बाइंग या सेलिंग करते हैं। उसी तरह होता है, अगर आप किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, तो पहले से आपको पता होता है कि इस कंपनी का प्राइस जो कि बढ़ने वाला है, मैं इसे खरीद लूँगा, तो कि मुझे खरीदने के बाद वो बढ़ेगा, तब मैं उसे बेच दूँगा, जो कि मुझे प्रॉफ़िट जितना होगा, मैं उतना प्रॉफ़िट कमा लूँगा। तो इसी तरह का होता है, आप किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इस कंपनी को खरीदते हैं और बेचते कैसे हैं। तो तब तक के लिए बस इतना ही वीडियो आज के लिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भी मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मैं और भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।